एक दोपहर सावित्री बिना बताए रघु के दफ्तर पहुंची। वो टिफिन लेकर आई थी। सोचा था पति को सरप्राइज देगी, लेकिन केबिन के अंदर का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु अपनी सेक्रेटरी के साथ में था। 12 साल का भरोसा एक पल में टूट गया। टिफिन उसके हाथ से गिर गया। उसने अपने आंसू पोंछे, टिफिन उठाया और बिना किसी को दिखे वापस घर आ गई। शाम को जब रघु घर लौटा तो पूरा घर सन्नाटे में था। कमरे में जाकर उसने देखा बेड पर सावित्री के सारे गहने रखे थे, वही गहने जो उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से दिए थे। पास में एक कोरा कागज था, उस पर एक छोटी सी लकीर खींची थी। नीचे लिखा था, आज से मेरा और तुम्हारा नाता इस लकीर के 2 तरफ है। मैंने तुम्हें वो सब लौटा दिया जो तुमने मुझे दिया था, पर मैं अपने साथ मेरा स्वाभिमान लेकर जा रही हूं। रघु को लगा सावित्री गुस्से में मायके गई होगी, कल तक लौट आएगी। लेकिन 1 हफ्ता बीता, फिर 1 महीना। सावित्री का कोई पता नहीं चला। पुलिस जांच में जो सच सामने आया वो रघु को तोड़ देने वाला था। सावित्री ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी, वही जमीन जो रघु के बिजनेस के लिए गिरवी रखी गई थी। और उसने सारे कर्ज उतार दिए थे। बचे हुए पैसे रघु के खाते में डाल दिए। यह जानकर रघु फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। आज रघु के पास पैसा था, घर था, लेकिन वो बरकत नहीं थी जो सावित्री के साथ आती थी। वो दूसरी औरत जो सिर्फ पैसों की चमक देखकर आई थी। रघु का काम जैसे ही धीमा पड़ा, वो किसी और के साथ फुर्र हो गई। अब रघु आधी रात को खाली दीवारों से बातें करता। सावित्री की खाली अलमारी को देखकर वो फूट फूट कर रोता। उसने अपनी पूरी दौलत सावित्री को ढूंढने में लगा दी, दर दर की ठोकरें खाईं। लेकिन सावित्री उस राख की तरह थी जो एक बार हवा में मिल जाए तो फिर मुट्ठी में नहीं आती। रघु आज भी हर शाम दरवाजे की तरफ देखता है। शायद किसी पुरानी साड़ी का पल्लू दिख जाए, शायद टिफिन की खनक सुनाई दे जाए, लेकिन वहां सिर्फ उसकी अपनी तन्हाई का शोर होता है। उसने हवस के चक्कर में अपनी किस्मत का ताला खो दिया। सीख बहुत गहरी है। औरत जब तक सहती है वो देवी होती है, पर जिस दिन वो खामोश हो जाए समझ लेना अब कोई प्रार्थना उसे वापस नहीं ला सकती। अपनी गृहस्थी की लक्ष्मी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी लौट भी आती है, पर घर की बरकत और इज्जत एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। अगर आपको भी लगता है कि धोखे की कोई माफी नहीं होती तो कमेंट में लिखिए स्वाभिमान।